कराची के नेशनल स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान की टीम वही पुरानी पहचान, अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी फिर से सुर्खियों में है। कभी 350 प्लस का स्कोर चेज करने वाले तो कभी 150 भी रन नहीं पूरे कर पाने वाले पाकिस्तानी के बारे में क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने एक दिलचस्प टिप्पणी पेश की। ये टीम अपने देश की तरह है, कभी आसमान पे तो कभी जमीन पे। उनका ग्राफ कभी सीधा नहीं चलता, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। दबाव में आकर ढहना और अनिश्चितता, यही पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। अब ये सवाल उठता है, क्या इस बार पाकिस्तान वाकई गेम पलटेगा या फिर वही पुराना ड्रामा देखने को मिलेगा। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान सरफराज अहमद ने तो अपनी टीम को पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि ये टीम 2017 वाली टीम से ज़्यादा खतरनाक है। बाबर आजम और फकर जमान अब पहले से ज़्यादा अनुभवी और घातक हो चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पाकिस्तान जब खेलता है तो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि इमोशन, थ्रिलर और ट्विस्ट से भरी पूरी मूवी देखने को मिलती है। कभी चक दे पाकिस्तान, कभी धूम 3 तो कभी अंधाधुंध। अब देखना यह है कि 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान कौन सी फिल्म दिखाने वाला है, ब्लॉकबस्टर या डिजास्टर। पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय बहस का बड़ा मुद्दा है, बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। जब से सईम अयूब भाई चोटिल हो गए हैं, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म की छुट्टी पर चली गई है, इसलिए पीसीबी ने बाबर को ओपनिंग भेजा। लेकिन मसला यह है कि बाबर की बैटिंग फिलहाल स्लो मोशन में चल रही है। 3 पारियों में वो 30 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए और अब क्रिकेट दिग्गज कह रहे हैं, भाई बाबर को वापस नंबर 3 पे भेजो। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अपनी गेंदबाजी का उदाहरण से समझाया, अगर मुझे नई गेंद से बॉलिंग ना मिले तो मेरी स्विंग कहाँ जाएगी। वैसे ही बाबर को नंबर 3 पर खेलने दो, वहाँ उसकी क्लास दिखती है। उन्होंने आगे कहा, T20 और ओडीआई में ओपनिंग की भूमिका अलग होती है और बाबर को जबरदस्ती ओपनिंग करा करके उनकी नेचुरल गेंद को खराब कर रहे हैं। इसी बीच मोहम्मद हफीज भी अपना सुझाव दे दिए, बाबर को नंबर 3 पे आने दो। शान मसूद, इमामुल हक या अब्दुल्ला शफीक, इनमें से किसी को ओपनर बनाओ और बाबर को उसकी असली जगह पे खिलाओ, वरना फिर मत कहना कि टीम की हालत पतली हो गई। जब भी भारत पाकिस्तान मैच की चर्चा होती है तो माहौल किसी शादी में आए पंडित जी से ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के उप कप्तान आगा सलमान ने अपनी बात मज़ेदार लेकिन ठोस अंदाज में रखी। उनसे पूछा गया, भारत को हराना ज़्यादा ज़रूरी है या पूरी चैंपियन ट्रॉफी जीतना, तो भाई साहब ने बड़े तगड़े अंदाज में जवाब दिया, देखो भारत का हराना तो मज़ेदार होगा लेकिन असली बाजी तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में है। लाहौर का रहने वाला हूं, अगर अपने शहर में ट्रॉफी उठाने का मौका मिले तो ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ, सलमान ने थोड़ी यह भी जोड़ा कि हम सब भारत को हराना चाहते हैं और पूरी कोशिश भी करेंगे। अब भले ही सलमान ट्रॉफी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हों, लेकिन हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का तो मसालेदार क्रिकेट पक्का मिलेगा। तो 23 फरवरी को तैयार रहिएगा, क्योंकि दुबई में ये महामुकाबला धमाका करने वाला है। भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट विवादों में एक नया मोड़ तब आया जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय तिरंगा मिसिंग पाया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस का गुस्सा टूट पड़ा, जबकि पाकिस्तानी फैंस इस मामले में मजे लेते नजर आए। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने इस बात का पता चला, कराची स्टेडियम में सभी भाग लेने वाले देशों का झंडे लगे हैं लेकिन भारत का झंडा गायब है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कई यूजर्स ने इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक सोची समझी हरकत बताया और इसे भारतीय क्रिकेट का अपमान करार दिया। भारतीय फैंस ने ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पीसीबी और आईसीसी टैग करके यह सवाल उठाया, आखिर भारत के बिना टूर्नामेंट की कल्पना कैसे की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी फैंस ने इस पूरे मामले को हल्के में लिया, मजाकिया अंदाज में मीम्स और कमेंट की बाढ़ ला दी। कुछ पाकिस्तानी फैंस ने कहा, जब भारत खेलने ही नहीं आया तो झंडे की क्या जरूरत थी। तो कुछ ने तंज कसते हुए कहा, भारत को तो वैसे ही अपने घर को ही सपोर्ट करना था, झंडे को इतनी चिंता क्यों। क्या है असली वजह? हालांकि अभी तक पीसीबी या आईसीसी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन कई लोगों का मानना है क्योंकि भारत अपने सभी मैच दुबई में खेल रहा, इसलिए शायद कराची में भारत का झंडा नहीं लगाया जा रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बातों का मामला बन चुका है। ऐसे में इस तरह के विवाद भारतीय और पाकिस्तानी फैंस के जुबानी जंग को और बढ़ावा देता है। अब देखना होगा इस मामले में आईसीसी या पीसीबी कोई सफाई देता है या फिर यूं ही यह विवाद सोशल मीडिया पे गर्म रहता है। धन्यवाद।